अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मैं हूं महामीर। तो जी कैसे हैं आप सब? मैं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी बिल्कुल ठीक ठाक खुशबाश फिट फाट हूँ। तो फ्रेंड्स बात करेंगे जी अपनी चाची की। तो चाची को ना आगरा लेकर जाइए। अगर कोई चाची के इर्द गिर्द का पड़ोसी चाची की मेरी ये वीडियो देख रहा है तो चाची को आगरा जाने की ज़रूरत है, क्योंकि आगरा के बारे में मैंने सुना है कि आगरा में सिर्फ दो ही चीज़ें मशहूर हैं, एक ताजमहल, दूसरा पागल खाना। मैंने ऐसा सुना है भाई, ठीक है ना। मेरा तो कभी जाने का हुआ नहीं है, मेरा तो इंडिया आने का नहीं हुआ, तो कहीं और तो छोड़ ही दो, ठीक है। तो फ्रेंड्स वहाँ जाना है जी चाची को, चूँकि चाची अभी पागलपंती के लास्ट स्टेज पर पहुँच चुकी हैं। तो खुदारा और जो बच्चे कच्चे हैं हमारे महल्ले के या इर्द गिर्द के, चाची के एरिया की बात कर रही हूँ, वहाँ के जो इर्द गिर्द के बच्चे हैं ना मासूम, उनको दूर रखिए, बुजुर्ग हजरात को दूर रखिए, क्योंकि चाची को पागलपन का दौरा पड़ चुका है। ऐसा ना हो कि किसी को काट वाट ले या किसी का सरवर फाड़ दें, तो इसलिए चाची से थोड़ा सा दूर रहिए। और क्या बोलते हैं, सावधानी बढ़ती है ना, सावधानी बढ़ती है थोड़ा, क्योंकि चाची बिल्कुल बिल्कुल से पागल हो गई हैं, लास्ट स्टेज पर पहुंच चुकी हैं, ज़मीन तोड़ डांस कर रही हैं वो आजकल। और मुजरा मुजरा दिखाने की ना अब ये लास्ट स्टेज आ गई है चाची की, ठीक है। अभी आने वाले दिनों में चाची जी वल्लाह आलम और क्या पहनकर और कैसा कैसा हमें डांस देखने को मिलेगा ना। तो वो एक वो है ना, क्या बोलते हैं, फिल्म का एक क्लिप आता है कि इन आँखों से क्या क्या देखना पड़ रहा है। तो भाई कुछ ऐसी वाली ही कहानी है कि अल्लाह रहम करे हम सब पर, कि हमें क्या क्या देखने को मिल रहा है चाची की सूरत के अंदर, क्योंकि चाची जो है वो पूरी तरह पागल हो गई है। और इनकी औलाद जो है ना वो तो महापागल है, क्योंकि अपनी माँ से मुजरा करवा रही है सिर्फ रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए, सिर्फ और सिर्फ अच्छा कपड़ा पहनने के लिए, अच्छी जगह घूमने फिरने के लिए। ये बगैरत औलाद अपनी माँ को ये छोटे छोटे 16-17 साल की बच्ची के कपड़े पहनाकर जो है वो नचा रही है। और माँ भी ऐसी बावली हुई है, मलंगी बनी हुई है ना, कि ये जुल्फे शुल्फे खोल खाल के जो है वो ऐसा मलंगों वाला डांस कर रही है, पता नहीं डांस कर रही है कि वल्लाह आलम वो क्या दिखा रही हैं, क्या दिखाना चाहती हैं। खुल के दिखा दो चाची जी, एक ही वीडियो बनाओ, उसमें खुल के सब कुछ दिखा दो बिल्कुल, मतलब ताकि आपकी भी जान छूटे, देखने वालों की भी जान छूटे, बोलने वालों की भी जान छूटे। एक ही दफ़ा खुल के सामने आ जाए और सामने आकर जो भी दिखाना है, जो भी आपकी ख्वाहिश है ना, जो एक आखिरी ख्वाहिश आपकी बाकी हो, क्योंकि अब वल्लाह आलम और किस स्टेज तक चाची जा सकती हैं। चाची की तो अपनी लिमिट का कोई अंदाज़ा ही नहीं है ना, मुझे क्या किसी को भी चाची की लिमिट का अंदाज़ा नहीं होगा। तो चाची जी एक ही बार सब कुछ दिखा दीजिए कि आप आखिरकार दिखाना क्या चाहती हैं भाई, दिखाना क्या चाहती हैं, वो एक ही बार दिखा के जान छुड़ाएं, ताकि बोलने वालों के ना, हम जैसे मुझ जैसे बोलने वाले जितने भी हैं ना, उन सबके मुंह बंद हो जाए। क्योंकि चाची का मुजरा बंद नहीं होगा, भले कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर की उधर चली जाए, चाची का मुजरा बंद नहीं होने वाला। और ऊपर से चाची जी बैठकर जो है वो छाती पीट पीट कर जो है ना वो रोना डालती हैं कि अल्लाह मेरे जैसी औलाद सबको दे। मैं ऐसे ही नहीं बोलती कि मेरी औलाद बड़ी नेक है, मेरी औलाद इतनी अच्छी है कि मेरी औलाद मेरे खाने पीने का ख्याल रखती है। मैं एक नारियल बोलूँ तो 4 लाके फोड़ती है मेरे सर पर। तो मेरी औलाद इतनी अच्छी है, सिर्फ नारियल फोड़ने से और खाने पीने का ख्याल रखने से औलाद अच्छी नहीं हो जाती। इन जैसी तो बगैरत औलाद कोई नहीं होगी जो अपनी माँ से जो है वो मुजरा करवा के अपने 2 वक्त की रोटी का आसरा करती है। उससे बेहतर है घर बैठ के चटनी रोटी खाओ, पर यह है कि इज्जत की खाओ, हलाल की खाओ, ना कि अपनी कमाई को जो है वो हराम में मिलाओ। आए दिन तो मुझे यहाँ काम पे जाना है, वहाँ काम पे जाना है, ये कितने 3-4 साल से हैं इस यूट्यूब पर आज तक जो है वो किसी भी पब्लिक को पता नहीं लग पाया कि आखिरकार चाची का बिजनेस क्या है, चाची जी आखिर बिजनेस कौन सा करती हैं। ये बात चाची जी की किसी को पता नहीं। ये एक सीक्रेट बिजनेस है जो सिर्फ चाची जानती हैं, या चाची के बच्चे जानते हैं, या वो चाचा जी है ना जो अभी उम्रा पर गए हुए, तो वो जानते हैं। और चाची के जो कस्टमर क्लाइंट जो भी बोलने आप वो लोग होंगे, तो सिर्फ वो लोग जानते हैं। ये एक सीक्रेट बिजनेस है जो इन लोगों की हद तक ही है, और बाकी जो लोग बोलते हैं वो तो सारे बेवकूफ़ हैं, मुस्तबिद है ना, कि चाची का ये बिजनेस है, चाची का वो बिजनेस है, वो सब बेकार की बात है। पर चाची का क्या बिजनेस है वो चाची ही जानती हैं, ठीक है। खैर वो तो बात एक तरफ, इनके बिजनेस की बात तो अभी खैर हम बाद में कभी करेंगे। असल और मेन बात ये जो इन्होंने रील्स बनाई,
ठीक है, क्या वो सही थी? किस किस को सही लगी तो ज़रा कमेंट करके बताना। अभी लोग बोलेंगे क्या उनसे जेलस हो रहे हो, क्या उनसे जल रही हो? भाई उनमें जलने वाली है क्या? देखो उनके जैसी खूबसूरती अल्लाह पाक हमें ना दे, हमें क्या, मेरे तो कोई दुश्मन को भी ना दे अल्लाह पाक ऐसी कोई उनके जैसी खूबसूरती। उनके जैसा, उनके पास जैसा पैसा आता है तो वैसा पैसा भी अल्लाह पाक किसी को ना दे, और उनके जैसी बगैरती वो भी अल्लाह किसी को ना दे। तो गरूर करें तो किस चीज़ से करें? किस चीज़ से? क्या बोलना चाहते हैं, मतलब क्या सब्सक्राइबर और व्यूज़ के लिए? अरे ऐसे सब्सक्राइबर से तो मतलब मैं बोलूँगी मैं तो चैनल ही बंद कर दूँ, क्योंकि बगैरती के ऊपर चैनल ऊपर जाएगा, कपड़े उतारने के ऊपर चैनल ऊपर जा रहा है उनका। तो चाची जी एक ही दफ़ा उतार के फेंको ना यार, क्यों मतलब ये जो छोटे मोटे से जो भी कपड़े पहन लिए, मतलब 16-17 साल की बच्ची के भी जो आप कपड़े पहनी हुई हो, इतनी जहमत आपने की है तो इतनी भी जहमत ना करे ना, डायरेक्टली बहुत चुने चुने से कपड़े पहने, वरना वो भी ना पहने और डायरेक्ट मिलियन बिलियन में जाएंगे यार। चाचे आपके व्यूज़ तो डायमंड बटन, और डायमंड के बाद कौन सा होता है, जो भी कोई बटन होता है ना, वो भी बटन आ जाएंगे। मतलब यूट्यूब ने आज तक जो जो बटन अपने वो कर दिए ना, देना शुरू कर दिए लोगों को, और जो जो बटन उन्होंने लॉन्च किए और जो जो नहीं भी किए वो भी आपको मिल जाएंगे वक्त से पहले ही। जो बचे कुचे जो आप छोटे मोटे कपड़े पहनी हुई उतार के फेंकें, दिलद्दर ये फजूल का ना, अपने ऊपर क्या ओढ़नियाँ ओढ़ी हुई हैं आप। पर सबसे अच्छी बात जो है चाची की, जो मुझे बहुत अच्छी लगती है चाची की, एक बात चाची में सिर्फ एक बात इतनी अच्छी है कि चाची जी माहौल के हिसाब से ना अपना गेटअप, अपना फेस इम्प्रेशन ऐसे चेंज करती हैं। वो कैसे चेंज कर लेती हैं यार, सच में। अभी मेरे ख्याल से अभी 10वें की नियाज़ हुई है, वो जो एक साहब का मैं उनका नाम भूल गई फिर से, जहाँ पे कुलसुम आपा भी गई हुई थी, है ना, तो मैं यार नाम भूल गई, बहुत अच्छा नाम था उनका, अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत फरमाए। कि उनके इंतकाल वाले दिन, उनके इंतकाल के नेक्स्ट डे और फिर सोयम वाले दिन और काफ़ी दिन तक, 3-4 दिन तक चाची जी वो व्लॉग अपना खींचती रहीं, और व्लॉग खींचते खींचते चाची जी का दुख ख़त्म नहीं हो रहा था। चाची जी अंदर से इतना दुखी थी। अब जाके चाची जी को तसल्ली हुई है, जब चाची ने ज़मीन तोड़ डांस किया है ना, उसके बाद जाके चाची जी को वो ऐसे वाला सांस हम लेते हैं ना जब सारे काम कर लेते हैं, तो चाची जी ने कुछ ऐसा वाला सांस लिया है कि अब चाची जी की थकावट और दुख और गम और रंज सब जो है ना वो चाची का दूर हुआ है। वरना चाची जी अफसोस में बैठी हुई थी। मतलब ये ऐसी बेकार औरत है, ऐसी बेकार औरत हैं ये, कि बेचारे ना किसी मुर्दा को छोड़ती, ना किसी की जिंदा को छोड़ती, ना किसी के बच्चों को छोड़ती, ना किसी के घर के बुजुर्ग को छोड़ती, सबको एक उसमें अपने व्यूज़ के चक्कर में घसीट लेती हैं। और आजकल जो ये छोटे मोटे कपड़े पहन के जो ज़मीन तोड़ डांस कर रही हैं ना, वो किस खुशी में कर रही हैं आप लोग को पता है? वो सिर्फ और सिर्फ व्यूज़ के लिए, क्योंकि व्यूज़ बहुत कम हो गए चाची जी के, देखे होंगे ना, मिलियन सब्सक्राइबर, मिलियन फॉलोवर, ब्लू टिक मिल गया, फला टिक मिल गया, गोल्डन बटन आ गया, पर व्यूज़ चाची जी, व्यूज़ की बात किया जाए तो आजकल जो 1-1.5 हज़ार जिनके सब्सक्राइबर है ना, उनके भी व्यूज़ बड़े अच्छे आते हैं चाची। मेरे व्यूज़ तो छोड़ो यार, मेरे तो कम ही आते हैं, ठीक है ना। मैं और लोगों की बात कर रही हूँ, और लोगों के जिनके 1-1.5 हज़ार है ना, वो भी चाची जी आपसे तो अच्छे हैं ना। कम से कम ब्लू टिक नहीं है, पर ब्लू टिक वालों के बराबरी के लेवल के जो है ना वो व्यूज़ कमा रहे हैं, और वो भी इज्जत से कमा रहे हैं। ज़रूरी नहीं है कपड़े उतारने से ही व्यूज़ नहीं आते हैं। अगर ऐसे आ रहे होते ना तो जितने यूट्यूब में सारे ही नंगे हो जाते। वैसे आधे लोग तो नंगे ही हो चुके हैं, और काफ़ी सारी आंटियों को ही दौरे पड़े हुए। समझ मुझे ये नहीं आता, मतलब बंदा अपनी उम्र देखे, कब्र के अंदर पाँव लटक रहे हैं, और हरकतें देखो ज़रा, कितनी छिचोरी सी हरकतें कर रहे हैं। अल्लाह रहम करे, अल्लाह पाक हम सबको नेक हिदायत दे, आमीन सुम्मा आमीन। तो जी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चाची के ऊपर बात करने बैठो सच में वीडियो छोटी पड़ जाती है, पर चाची की बातें ख़त्म नहीं होती हैं। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में याद रखें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। जो न्यू फ्रेंड आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, वीडियो को लाइक करके जाइएगा, और अपने जैसे एक प्यारा सा कमेंट करके तो लास्ट में जाइएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।